400 पार क्यों? गया में प्रधानमंत्री चुनावी रैली के दौरान बताया क्यों 400 पार। आज गया के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली। इस दौरान बिहार एनडीए के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत सभी एनडीए के नेता कार्यकर्ता रहे शामिल। एमए न्यूज लाइव के लिए गया से नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट। आरजेडी ने सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा। दलितों, वंचितों, पिछड़ों को अधिकार और सम्मानपूर्ण जीवन एनडीए ने दिया है। साथियों, अब अगले 5 वर्षों के लिए मोदी का गारंटी कार्ड अपडेट हो गया है। गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। गरीबों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। किसान सम्मान निधि आगे भी जारी रहेगी। ये मोदी की गारंटी है। बीजेपी के संकल्प पत्र में समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र के लिए विकास का ठोस रोड मैप बनाया गया है। यहां डोभी क्षेत्र की तस्वीर भी औद्योगिक कॉरिडोर से बदलने वाली है। इससे यहां के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन गठबंधन गठबंधन के लोगों को राम मंदिर से भी परेशानी है। जो लोग कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, वो आज राम मंदिर पर कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। एक समुदाय के तुष्टीकरण के लिए इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। इस गठबंधन के एक नेता कांग्रेस के विरोध तो खुलेआम कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ति का विनाश कर देंगे। आज नवरात्रि का पावन पर्व है। हम शक्ति के उपासक हैं। क्या इस शक्ति का विनाश कोई कर सकता है क्या? ये लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो भी नीतीश जी के कामों पर वोट मांगते हैं। ये लोग क्यों नीतीश जी के कामों का, केंद्र सरकार के कामों का क्रेडिट खाते हैं? वो पूरा बिहार जानता है। आरजेडी ने भी इतने वर्षों तक बिहार पर राज किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों ने क्या काम किए उसकी चर्चा कर ले। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। भ्रष्टाचार में बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार चारा घोटाले के नाम पर वोट मांगने वाले, क्योंकि उस पर
तो अदालत से चारा चोरी की है, गरीबों को लूटा है, अदालत ने मोहर लगा दी है भाई। साथियों, आरजेडी ने बिहार को केवल 2 ही चीजें दी है। एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार। इन्हीं का दौर था जब बिहार में अपहरण और फिरौती एक उद्योग बन गया था। हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। हमारे गया जैसे इलाके नक्सली हिंसा की आग में जलते रहते थे। जो जगह भगवान बुद्ध के नाम से जुड़ी हो, वहां नक्सली गोलियां चलती हो, ये हालत करके छोड़ दिया था। आरजेडी ने बिहार के कितने ही परिवारों को बिहार छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया था। साथियों, आज लूट का वही खेल ये लोग देश के साथ खेलना चाहते हैं। ये भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करता हूं तो ये लोग मोदी के खिलाफ लामबंदी करते हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ तो ये कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। इन्हें लगता है कि बिहार के लोग, बिहार के युवा इनकी बातों में आ जाएंगे। स्मार्टफोन के जमाने में बिहार के युवा, हमारे स्मार्ट युवा कभी जंगल राज वालों के साथ नहीं जाएंगे। आप मुझे बताइए, आप सब मोबाइल रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्या लालटेन से मोबाइल चार्ज होगा क्या? ना, लालटेन से मोबाइल भी चार्ज हो सकता है क्या? ये लालटेन के जमाने वाले लोग आपको आधुनिक युग में नहीं जाने देंगे दोस्तों। ये आरजेडी का राज होता तो आपके मोबाइल की बैटरी भी चार्ज नहीं हो पाती। साथियों, पूरी दुनिया में इस समय अस्थिरता है। देश को आज एक मजबूत और बड़े फैसले लेने वाली सरकार की जरूरत है और इसके लिए एनडीए की गया लोकसभा सीट से हमारे वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी जी और औरंगाबाद से मेरे साथी सुशील कुमार सिंह जी को विजयी जरूर कर बनाएंगे। जीतन राम मांझी जी बिहार में दलित समाज का चेहरा है। जो लोग संविधान को राजनीतिक हथियार के नाते उपयोग करना चाहते हैं, वे जरा कान खोल करके सुन लें। पिछले 3 दशक से आपने लोगों को डराए रखने के लिए, लोगों को भयभीत रखने के लिए भांति भांति की विकृत नैरेटिव्स, विकृत कथाएं प्रचलित की है। कभी आप कहते थे कि आरएसएस बीजेपी आएगी तो देश जल जाएगा, बच नहीं पाएगा। पिछले 30 साल से हम अनेक राज्यों में सरकार चला रहे हैं। अटल जी के समय से हम देश की सत्ता से साथ आते जाते रहे हैं, लेकिन इस देश को सबसे ज्यादा शांति का समय हमारे कालखंड में मिला है। ये लोग कभी कहा करते हैं अगर आरएसएस बीजेपी वाला आए तो लघुमतियों को देश छोड़ करके भागना पड़ेगा। आज भी वो आन बान शान के साथ सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेकर के गुजारा कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। पहले कहते रहते थे कि लोग पुराणपंथी है, ये प्रगतिशील लोग नहीं है।
हमने दिखा दिया चंद्रयान पर जाने की ताकत किसमें है। वैसे ही अब वो पिछले 25-30 साल से एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। और इसलिए झूठ फैलाना बंद करो। और भाइयों बहनों, इनको पता होना चाहिए, ये जो संविधान सभा थी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू नेतृत्व करते थे। बाबा साहब आंबेडकर का दिल, दिमाग और कलम उसको शब्दों में डाल रहा था और देश के गणमान्य लोग अनेक महीनों तक बैठ करके विचार विमर्श करके, देश की भावनाओं को समझ करके, देश की सामाजिक परिस्थितियों को समझ करके हमारे संविधान का निर्माण किया है। और जो लोग सनातन को गाली देते हैं ना, वो भी कान खोल करके सुन लो। ये जो संविधान इतना महान बना है, ये जो संविधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है, इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी, उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे। और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आंबेडकर का साथ दिया है।